नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर फिर एक बार आते हैं और इस पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। कल सुमन जी के आगरा निवास पर जब तोड़फोड़ हुई, उसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के लोगों को हुई, बड़े नेताओं को हुई, बल्कि पूरे देश को हुई। क्योंकि मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने अखबारों को देखा, सारे अखबारों ने इस खबर को बड़ी खबर के रूप में प्रस्तुत किया है, या कहें फर्स्ट पेज की लीड के रूप में देखा है। क्योंकि असलियत में रामजीलाल सुमन एक जननेता होने के साथ साथ एक समाजवादी विचारक भी हैं, और उनकी अब तक जो हमने देखा अपने जीवन में, किसी भी राजनीति के अंदर कोई भी कमी दिखाई नहीं दी। वो जहाँ हैं वहीं राजनीति कर रहे हैं, न दल बदला, न कोई विचारधारा बदली और न कोई और चीज़। लेकिन जो कल की घटना हुई है, उसके बाद सबसे पहले अखिलेश यादव जी, जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया, और उसके बाद रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, वो उनके घर पर पहुंचे सबसे पहले, और उनके पुत्र को सांत्वना देते हुए उन्होंने प्रेस से भी वार्ता की। वो वीडियो हम आपको सामने ला रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि रामगोपाल यादव ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि ईद तक यदि करणी सेना के जो अपराधी लोग हैं उनको नहीं पकड़ा गया, उनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी वो आंदोलन करेगी जिसे सत्ताधारी दल या ये कहें सरकार देखती रह जाएगी। ये उनका बड़ा ऐलान है। वो कोई ऐरे गहरे नेता नहीं है पार्टी के, चूँकि वो नीति निर्धारक माने जाते हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनका एक अहम रोल है समाजवादी पार्टी में। उनके ही निर्णय जो होते हैं या उनकी जो बातें होती हैं, उन्हें अखिलेश यादव भी सामने रखते हैं, जनता के सामने ले जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये रामजीलाल सुमन पर हमला नहीं है, बल्कि जो हमारा संगठन है पीडीए, उस पर हमला है, और हम इसको ऐसे ही नहीं जाने देंगे। हम इस पर तब तक काम करेंगे, तब तक आंदोलन रहेगा जब तक रामजीलाल सुमन के जो अपराधी हैं वो पकड़े नहीं जाते और उन्हें जेल नहीं भेजा जाता। तो ये एक बहुत बड़ी बात कह दी है। और उसके बाद अब मैं शिवपाल सिंह यादव जो विधायक हैं जसवंत नगर इटावा से, वो भी विधानसभा में बहुत ही ज़बरदस्त अपना रोल रखते हैं। आप जानते ही हैं, वो मुलायम सिंह यादव जी के खास छोटे भाई हैं, और उनका भी पार्टी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने भी एकदम से ऐलान किया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर निश्चित तौर पर पूरी पार्टी इस मामले को बहुत दूर तक ले जाएगी और आंदोलन करेगी। आपको मालूम है कि जैसे ही ये दोनों नेताओं के आगमन की सूचना आगरा में हुई, समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं या ये कहें कार्यकर्ता हैं, वो सब सुमन जी के घर पर आ डटे, और उनके आने के बाद उनमें भारी जोश बढ़ गया। तो मैं अब आपको एक खबर और देता हूं कि जोधपुर से जो करणी सेना के कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बयान जारी करके प्रेस को कहा है कि रामजीलाल सुमन की जो जीभ काट करके लाएगा उसे 5.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बात को लेकर के आगरा पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और उसने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आपको मालूम है कि पुलिस बार बार ये कह रही है कि अफवाहों पर आधारित कोई भी खबर न दी जाए, लेकिन ये चूँकि वो खबर है, किसी का बयान है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए ये ज़रूरी है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। पुलिस का रोल अब आगे क्या होता है ये हम नहीं कह सकते। इस बीच एक छोटी सी एक वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, जो अपना दल की विधायक हैं, उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से एक मार्च निकाला रामजीलाल सुमन के समर्थन में, और उनको फिर उनके सैकड़ों साथी उनके सहित
गिरफ्तार किए गए, वो भी हम एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि लखनऊ में छात्र सभा ने ज़बरदस्त हंगामा किया और वहाँ पर योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया गया। तो ये सारी क्लिपिंग हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। रामजा सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन मुख्यमंत्री को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजा सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। लेकिन फिर सवाल करो, फिर ये कड़कड़ी में सुन नहीं पाया। आप यहाँ सांसद जी के यहाँ आए हो, सुबह कल यहाँ पे हमला किया था करनी सेना वालों ने, उनके बयान को लेकर के आप यहाँ मिले हो परिवार से, क्या कहना? देखिए, ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाले हम लोग? इस पे शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? आप सुन आपको छोड़ दिया गया, क्या कहिए? तो ये तो कहीं भी किसी को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला करने आके किसी लोगों को अभिव्यक्ति की सुनता अधिकार है। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है। लेकिन हमला करे कि ये घर पे आके परिवार वालों को, आसपास परिवार छोड़िए, पड़ोसी लोगों के भी नुकसान हुआ है, गाड़ियां टूटी। तो ये इसके लिए पूरी तरह इस हमले को लेके समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेके कि सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है। और ये तो रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामजीलाल सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे। राणा का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने हमारा साथ दिया और वो कह रहे हैं कि हम दोबारा भी हमला ऐसा करेंगे अगर नहीं माफी मांगी तो। ऐसा है, हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को हिला देंगे। कार्रवाई करने के लिए सरकार मजबूर होगी, नहीं होगी तो पूरे
राज्य में आंदोलन चलेगा, राज्य से बाहर भी आंदोलन फैल सकता है। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेके कि सामंतवादी मनोवृत्ति जो है जिस तरह से पनप रही है, और ये तो रामविलास सुमन के ऊपर हमला हुआ है। अगर रामविलास सुमन दलित न होते, अगर उन्हीं की बिरादरी के होते तो हमला करते ही लोग। ये पूरे पीडीए पर और दलित समाज के ऊपर हमला है। समाजवादी पार्टी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और ईद के तत्काल बाद हमें अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा। समाजवादी पार्टी के लोग जो यहाँ पर गुंडई शासन प्रशासन के इशारे पर हुई है, हम लोग झुकेंगे नहीं, मुकाबला करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इनकी गुंडई को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इशारे पर हुए ही है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी तरीके से सौहार्द को बिगाड़ना चाहती, सद्भावना को बिगाड़ना चाहती है। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, समाजवादी पार्टी के लोग। और ये देखिए, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अति पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अपने कोई काम तो किया नहीं, केवल यही मुद्दा बनाना चाहते हैं इस तरीके का। तो हम लोग इसका मुकाबला करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोशिश की है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पल्लवी पटेल लगातार आगे बढ़ रही है और परिवर्तन चौक से सीधे वो हजरतगंज जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर अब गिरफ्तार कर रही है लोगों को। तस्वीरों में देखो कि किस तरह से एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश, और ये प्रदेश अध्यक्ष को जो है वो यहाँ पर खींच के ले जाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरों में दिखा रहा है, एक हंगामा परिवर्तन चौक पर देखने को मिल रहा है। एक एक कर को जो है वो भर के ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको जो है वो गाड़ी में भर के ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि कैसे एक एक करके सभी लोगों को अब गिरफ्तारियां यहाँ पर यानी हिरासत में सबको लिया जा रहा है। तो पल्लवी पटेल एक तरफ जो है वो बैठी हुई है, अब उनको भी जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाएगा। ये तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं।
वो यहाँ पर मौजूद है। एक एक व्यक्ति जो कि अपना दल से है यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल, सबको गाड़ी में बैठाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो बैठाला जा रहा है और अलग अलग तरह से देखिए अब तस्वीरों में ले जाया जा रहा है और खींच के इन लोगों को भी यहाँ से और रखा जाएगा। महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे ले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप कि पल्लवी पटेल और उनके जो समर्थक हैं उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। पल्लवी पटेल की भी अब जो है वो गिरफ्तारी जो है वो होने जा रही है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि वो सीधे बात जो है वो कर रहे हैं यहाँ पे। और आपने देखा हर चीज़ बाकायदे कार्यक्रम जो उनके हैं पार्टी के वो सब डिक्लेयर हो चुके हैं और आगरा के प्रशासन को एक चेतावनी के रूप में ये बात कही गई है कि उन्होंने यदि सुमन के जो अपराधी लोग हैं, उनके घर पर तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर यदि कार्रवाई नहीं की तो फिर हम इस मामले को पूरे राष्ट्र स्तर पर ले जाएंगे। बल्कि राज्य के बारे में तो वो पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश में ये आंदोलन होगा और इसके लिए हम करणी सेना के लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। रामगोपाल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि ये तो दलित सांसद हैं रामजीलाल सुमन, यदि उन्हीं के समाज का कोई व्यक्ति होता तो क्या आप उनके घर पर तोड़फोड़ करते। और बहुत सारी बातें हैं, ये सारी बातें हुई हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा इस मामले में जो फ्री फीडबैक है वो देता हूँ। करणी सेना के राजस्थान में अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका मर्डर हो गया, तब करणी सेना ने कोई आंदोलन नहीं किया, जबकि उनका कितना बड़ा रोल था करणी सेना को उठाने में, उसको ऊपर उठाने में, उस संगठन को धार देने में। लेकिन जब ये कार्यकर्ता और ये जितने भी पदाधिकारी हैं वो कहाँ सोए हुए थे। खैर, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आगरा पुलिस की जो भूमिका है वो भी संदिग्ध दिखाई देती है, चूँकि जहाँ से वो बुलडोज़र लाया गया था 7 थानों को पार करते हुए वो बुलडोज़र रामजीलाल सुमन के घर तक पहुँच गया और बैरिकेटिंग तोड़ दी, जिसमें जब बैरिकेड तोड़ी जा रही थी तब हरिपर्वत थाने के जो थाना अध्यक्ष हैं शायद वो तक घायल हो गए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि जो शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव का कहना है कि ये प्रदर्शन सत्ता की हनक और सत्ता के सहयोग से किया गया है। जबकि आपको मालूम है कि रामजीलाल सुमन का घर, जहां योगी आदित्यनाथ राजामंडी में दरियानाथ मंदिर में आए थे, अपने संप्रदाय के मंदिर में, वहां से मात्र 500 या 600 मीटर के की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और वहां पर ये सारा कार्यक्रम हो गया, इसका मतलब उनकी सहमति थी। तो इसी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, एक फ़ोटो भी हम पोस्ट करेंगे जिनमें एक व्यक्ति है जो बाइक चोरी के मामले में शायद राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, और वो ही व्यक्ति शायद कार में बैठ करके वो धमकी दे रहा था कि हम फिर आएंगे और सुमन को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का एक फ़ोटो भी हमारे पास उपलब्ध हुआ है। वो व्यक्ति ऐसे थाने में नीचे गर्दन करके बैठा हुआ है और उसके ऊपर ये आरोप है कि उसने कोई बाइक चोरी में वो पकड़ा गया था। ऐसे लोग करणी सेना में हैं। न करणी सेना की न क्या विचारधारा है, क्या नहीं है, कैसे लोगों को रखना है, कैसे लोगों को नहीं रखना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। खैर, ये सारी चीज़ें हमने आपको आज पूरे दिन में इकट्ठी की और समय मिलते ही हमने ये वीडियो बना करके आपको प्रस्तुत किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लिखें, और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।